किसी ने ऐसा गोश्त खा लिया तो अब वो क्या करे, कुफारा अदा करे। नाज़रीन को वो दुआ बता दें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है कि जब गधे की आवाज़ आए तो आपने क्या पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फ़ाइज़ सुल्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर गुज़िश्ता रात जो गुजरी है 25 मन गधे का गोश्त पकड़ा जाता है और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी उस गोश्त को बरामद करती है इस्लामाबाद शहर के अंदर। अगर ये किसी ऐसे मकसद के लिए था कि अगर ये जो गोश्त है ये किसी दूसरे मुल्क जाना था तो किसी ऐसी जगह इसका फार्म होना चाहिए था ये जहाँ आबादी ना होती या फार्म हाउस टाइप कोई और जगह होती। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ये गोश्त पकड़ा जाना और मुबैना तौर पर जो होटल्स के अंदर उसका जो गोश्त जाना, जो ख़बरें आ रही हैं अब जो पूरी तफसीलात तो नहीं आ चुकी, लेकिन मुबैना तौर पर यह बात सामने आई है कि इस्लामाबाद के अंदर इन गधों का गोश्त भी इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी जानिब अगर देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम लाहौर में देखें तो वहाँ पर भी अक्सर हमें मीडिया में ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि कुत्तों का गोश्त सुना है, गधों का गोश्त सुना है। तो ये आए रोज़ इस पर इजाफा होता जा रहा है, तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात करें, गधा एक ऐसा जानवर है जिसकी आवाज़ को भी पसंदीदा करार दिया गया है। तो इसी वाले से आज हम बात करेंगे। एहसानुल्लाह मंसूर साहब मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। एहसान भाई, इस्लामाबाद के अंदर से 25 मन गोश्त पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहली जो चीज़ है वो मसला गधे के गोश्त का नहीं है, वो एक ऐसी तरबियत और सोच का है कि जो हमें इंसानियत के लिए और उससे बढ़ के अपने रब के कायदे ज़ाब्ते की पाबंदी के लिए तैयार करें। अब देखें ना, गधे का गोश्त दुनिया की बड़ी तादाद को, बिलखुसूस मुसलमान कम्यूनिटी को पता है कि घरेलू गधे का गोश्त हराम है। ये बाकायदा फ़ैसला ऐसा वायरल है कि जिसमें कोई आम बंदा ये नहीं कह सकता कि हमें इसके हलाल हराम का पता नहीं। लेकिन जो ये बात आप सुन रहे हैं ना कि किसी जगह पर कुत्ते का गोश्त भी इस्तेमाल हुआ और फिर गधों का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, तो अभी तो बहाना उधर से यही आया कि ये बाहर के मुल्क में भेजा जा रहा था। लेकिन लाहौर में जितने छापे पड़े हैं तो वहाँ से कई जगहों से गधों का गोश्त जो है वही बरामद हुआ है। तो इसका साफ सीधा मतलब है कि ये ख़रीदने और बेचने में चूँकि सस्ता पड़ता है तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। वैसे ही छोटा गोश्त जो छोटे पीस जो हैं गोश्त के, ये मैं एक अपनी ज़ाती सी असेसमेंट दे रहा हूँ। सच्ची बात है, मैं बाहर से कोई ऐसी आइटम खाना पसंद ही नहीं करता जो कीमे की बनी है। कोई ऐसी चीज़ मेरा अपना जहन है कि आपको पता ही नहीं है कि ये जो कीमा बना है किस चीज़ का बना है, अपनी सोच है। जी। तो जिस बोटी का या जिस पीस का आपको तारफ़ ही ना हो ये है किस चीज़ की, तो फिर बिलखुसूस ऐसी खबरें आएँ तो फिर बड़े होटलों के अंदर उसकी सप्लाई, और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। तो अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें वो तो सीधा सीधा हराम है, और अगर आम इंसानी नुक्ता नज़र से भी देखें तो जो कमिटमेंट है लोगों के साथ होटल वालों की, वो तो होती है मटन की। तो मटन गधे के गोश्त को तो नहीं कहा जाता, ठीक है। इसी तरह बिरोने ममालिक भी हम देखें तो शायद 2-3 ममालिक ही ऐसे हैं जहाँ पर गधों का गोश्त किसी लिहाज से इस्तेमाल होता है, लेकिन पसंद इज्तिमाई तौर पे उसको कोई भी नहीं, यानी कि मजबूरी तौर पर इसको पूरी दुनिया पसंद ही नहीं किया जाता, पसंद नहीं करता है। लेकिन तकलीफ इस बात की हुई है कि अगर लाहौर में जो छापे पड़े थे वहाँ ज़बरदस्त किस्म की सज़ाएँ होती तो शायद इस्लामाबाद में ये प्रैक्टिस दोहराई ना जाती। वैसे भी शायद कई साल और कई लाख रुपया इसका जुर्माना और इसकी सज़ा है। लेकिन मसला तो वही है, जब सज़ाएँ नहीं मिलनी तो फिर ये आज तो गधे के गोश्त को इस्लामाबाद के अंदर हम देख रहे हैं कि मिला है। आने वाले वक्तों में अल्लाह ना करे किसी और चीज़ का भी दिया जाए, तो जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर खौफ यही है कि लोगों का एतमाद होटलिंग से उठेगा, और बिलखुसूस लोग ये जिस होटल से एक दफ़ा ऐसा एतमाद उठ जाए, मेरा नहीं ख्याल सारी ज़िंदगी दोबारा वहाँ जाके खाने का मौका मिले। तो जो समझदार होटल वाले हैं उनको खुद इनके ख़िलाफ़ कोई किरदार अदा करना चाहिए। अब इसान भाई, मैं समझता हूँ कि अगर ये गोश्त बाहर ही भेजा जाना था तो 25 मन गोश्त किसी प्रोसेस के थ्रू पड़ा होता, किसी मशीन में पड़ा होता, कोई पैक पड़ा होता। लेकिन मुबैना तौर पर जिस तरह से वो गोश्त बरामद हुआ है वो इसी तरह से, और जो उसको तलफ कर दिया गया है। देखें, इतना बड़ा चीज़ है, यानी कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आप ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन तो उसकी होगी। अगर नहीं है तो किसी ना किसी तौर पे आप मुबैना तौर पर ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि भाई वाकई ये इस्लामाबाद के होटलों में इस्तेमाल हो रहा था। और देखें, ये तो जो इस वक्त फूड अथॉरिटी है, एक तो उनका ज़िम्मा बनता है वो इस चीज़ को लोगों को एतमाद में लेने के लिए शफाफियत से काम लें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम तजस्सुस भी नहीं करते, बदगुमानी भी हम नहीं करते, जो कि मुनासिब नहीं है। लेकिन कम अज़ कम जो हक़ाइक़ हैं अगर वो पब्लिक के सामने आती हैं तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ऐसा इक़दाम उठाने वालों को एक तनबीह हो सकती है और वो लोग अपने आप को इससे महफूज रख सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमारा आपस का रिश्ता एतमाद का अदम एतमाद में तब्दील हो गया
तो फिर ये जो होटलिंग की सनत है इसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और उससे बड़ी अफसोस की बात है कि इस्लामाबाद का जब नाम आता है तो फिर इस्लाम तो साथ जुड़ा है, तो इस्लाम के साथ जिस शहर को हमने जोड़ा है तो वहाँ पर मेरा ख्याल है हलाल हराम की ज़्यादा तमीज़ करनी चाहिए। अच्छा एहसान भाई, अपने नाजरीन के लिए हम एक बहुत अहम सवाल करना चाहेंगे आपसे कि सवाल ये है कि अगर मुबैना तौर पर ये इस्लामाबाद में ही इस्तेमाल हो रहा था या जिस तरह लाहौर में ये हुआ है, इस तरह के वाक़यात हुए हैं, क्या किसी ने ऐसा गोश्त खा लिया तो अब वो क्या करे, कुफारा अदा करे? मैं तो समझता कुफारे वाली तो बात कोई नहीं। ठीक है। इतना तकवा अल्लाह करे कि हो कि बंदा इस पे शर्मिंदा हो, ठीक है, तो वो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन असल मसला ये है कुफारा तो बनता है या माफ़ियाँ बनती हैं सुलन उनकी कि जिन्होंने धोखा दे के जी। आने वालों को खिलाया। इस बंदे को बेचारे को पता ही नहीं कि मैंने किस चीज़ का गोश्त खाया, तो उसको बाद में इंकशाफ हो भी जाए तो उसका क्या कफारा बनता है, जानबूझ के उसका तो मसला नहीं। लेकिन जो धोखा देने वाले, फ्रॉड करने वाले हैं, उनको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको इस्लाह करनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ गधे का गोश्त ही मेरे भाई हराम नहीं है। कुत्ते का गोश्त फिज़िकली तो हमने कह लिया कि ये हराम है, लेकिन जो सबसे खौफनाक चीज़ है, जो बाकी ज़राए आमदन है, बाकी ज़राए आमदन, अब ये नहीं है कि कुत्ते का गोश्त हराम है, ये हमें समझ आ गई, मगर रिश्वत के पैसों से अगर हम मुर्गी का गोश्त लेते हैं तो क्या ये हलाल है? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल उठाया। तो क्या ये हलाल है? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ यही माहौल चलता है दुनिया भर के अंदर कि भाई मैं जो है ना सूर का गोश्त नहीं खाता, बाहर की दुनिया में ये है, लेकिन शराब थोड़ी बहुत पी लेते हैं, तो ये तकसीम मुनासिब नहीं है। जिस तरह कुत्ते और गधे का गोश्त हराम है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हराम ज़राए जो आमदन के हैं उनसे बचना ज़रूरी है। और अगर कोई किसी पर जुल्म करके, झूठ बोल के, फ्रॉड करके कमाई करता है तो उससे वो मुर्गी का गोश्त खाए या हरन का गोश्त खाए या मटन ले, तो वो भी वैसे ही हराम है जैसे कुत्ते का गोश्त हराम है, क्योंकि जिन्स के तौर पर भी चीज़ का हलाल होना ज़रूरी है और सोर्स ऑफ इनकम का भी हलाल होना ज़रूरी है। एहसान भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही। ये ज़रूर वो लोग जो सिर्फ दुनिया के माल के लिए चंद अब तकों का भी नहीं कह सकते क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें से इतना पैसा आता है, लेकिन आखिरकार दुनिया का माल ये वो बहुत थोड़ा होता है, तो उसके लिए अपनी जो है ये आखिरत भी तबाह करते हैं। और यकीनी तौर पर जिनके साथ वो दुनिया के अंदर ये मामला कर रहे हैं तो उनका भी जो उनको कोई उनके मुंह से कोई खैर का लफ्ज़ तो नहीं निकल सकता। अच्छा एहसान भाई, अपने इंट्रो में मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि गधा एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवाज़ को पसंद नहीं किया गया, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करें कि गधे की आवाज़ की नापसंदीदगी और इसके मुकाबले में या इसके जवाब में आपने इस्लामी तौर पर क्या करना है? दरअसल हज़रत लुकमान ने ये बात की थी लोगों के साथ अपने बच्चे को नसीहत करते हुए, ये जो चीखना चंगाड़ना है ना, ये इस तरह की आवाज़ ये अल्लाह ताला को पसंद इसलिए नहीं है कि ये तहज़ीब के दायरे में नहीं होती। और गधे की आवाज़ को स्पेशली जो बयान किया गया है तो उसका जो लाउडली होना है और एक ऐसी जगह शोर की वजह बन जाना जो कि तहज़ीब के दायरे से बाहर है, तो इंसान भी जब बाज़ारों में और अपने घरों में और करीब बैठे लोगों के सामने शोर की सूरत में बात करता है तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता। तो आपकी बात में और दलील में वज़न होना चाहिए। लाउडली बोलना कोई बड़ी दलील वाली या वज़न वाली बात नहीं है। असल चीज़ है तहज़ीब के दायरे में रहना। और आखिर में ये मैं गुजारिश ज़रूर इसमें करना चाहूँगा कि ये कुत्ते का और गधे का गोश्त अगर ये पकड़ा जाता है तो पूरा मुल्क जो है वो रेड अलर्ट हो जाता है और मुहतात हो जाता है। लेकिन जो हराम तेज़ी के साथ इज्तिमाई तौर पे रिश्वत के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए मुआशरे की एक बड़ी तादाद कमा रही है, उस पे मैं समझता हूँ उस तरह की ना अवेयरनेस है, ना उस तरह का रद्द अमल है, ना उस तरह का सेकंड बैलेंस है। तो ये गधे और कुत्ते का गोश्त तो चुताई सब कभी कभी पकड़ा जाता है तो 4 दिन के बाद ये खबर दब जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी इस पर है कि हम लोगों पर जुल्म करके, लोगों से धोखा करके जो हराम ज़राए आमदन है उनको हासिल करने से भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो रोज़ाना की मार्केटिंग है और उसमें अल्लाह ताला रहम फरमाए बंदा मुआशरा आदी नहीं जिस तरह हो जाता, यूज़ टू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुत्ते और गधे के गोश्त से ज़्यादा हमारी तवज्जो उस पर भी होनी चाहिए। जिस तरह ये हराम है वो भी हराम है, लेकिन वो ऐसी स्लो पॉइजनिंग है जिस पे लगता है मुआशरा कंप्रोमाइज़ कर। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को वो दुआ बता दें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है कि जब गधे की आवाज़ आए तो आपने क्या पढ़ना है। देखें जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गधा जब शैतान को देखता है ना, जब शैतान उसको नज़र आता है तो वो यानी हिनकता है या जिस तरह उसकी आवाज़ निकलती है, तो उस वक्त हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ही पढ़ना चाहिए। गोया गधे के बोलने का उस तरीके से मतलब है कि शैतान पहुंच गया, ठीक है, तो उसके वजूद की दलील है।
तो हमें तो हर वक्त ही अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। लेकिन गधे का जो हिंकना है ना, समझ लें कि ये अलार्म है कि शैतान कन्फर्म पहुंच चुका है। तो हमें ये दुआ पढ़ के अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। अब बिल्कुल आप तमाम आफात से बच सकते हैं, सिर्फ उसका एक ज़रिया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हुई हैं उसके थ्रू हमारी हिफाजत हो सकती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था, जो इस्लामाबाद के अंदर 25 मन जो गोश्त गधों का पकड़ा गया, इस हवाले से लोगों के अंदर और जो आम आवाम के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है, जो लोग ख़ासकर होटलों पे खाना खाना पसंद करते हैं, उन पे तो बहुत ज़्यादा बेचैनी इस हवाले से थी। तो आज हमारी इस वीडियो के मतलब जो कुछ इसमें बात की गई, असल उसमें इस्लाम की रहनुमाई हमारे लिए क्या है, तो ये वीडियो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि तमाम उन लोगों को दिखानी चाहिए जो होटलिंग करते हैं या जो इस किस्म का काम कारोबार करते हैं, जो दुनिया के लिए ये सब कुछ करते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम TV।